हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एस ब्लॉक के सारे ग्रुप पढ़ लिए थे और पी ब्लॉक के सारे ग्रुप पढ़ रहे थे। हम लोग ग्रुप और ब्लॉक एलिमेंट साथ में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से ग्रुप है। एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप थे। कौन कौन से? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने थे? 6। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड इनर्ट गैस फैमिली। फिर पी ब्लॉक के लिए एक और चीज़ मैंने कहा था, जितने भी नॉन मेटल है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पी ब्लॉक में। जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? पी ब्लॉक में। एंड कुछ मेटल भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का वो ब्लॉक है जिसमें मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं एंड नॉन मेटल भी होते हैं। सारे के सारे नॉन मेटल कहाँ होते हैं? पी ब्लॉक में। सारे के सारे मेटलॉइड्स कहाँ होते हैं? पी ब्लॉक में। एंड कुछ मेटल भी कहाँ होते हैं? पी ब्लॉक में। बताया भी था। फिर कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। ग्रुप 13 में सिर्फ क्या है? मेटलॉइड्स एंड मेटल है। ग्रुप 14 में क्या थे? ऊपर वाले नॉन मेटल थे, बीच वाले मेटलॉइड्स थे, नीचे वाले क्या थे? मेटल थे। और कहा भी था कि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऊपर की तरफ नॉन मेटल होते हैं और नीचे की तरफ क्या होते हैं? मेटल होते हैं। मेटल जनरली सॉलिड नेचर्स के होंगे, नॉन मेटल जनरली गैसियस नेचर्स के होंगे। और पी ब्लॉक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब यही पीरियोडिक टेबल से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। एक पेज पहले आता हूँ। यही पीरियोडिक टेबल हमने लिया था, जिसमें इस ब्लॉक को हमने क्या कहा था? ये सब, ये क्या है? एस ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। और ये जो ब्लॉक यहाँ से यहाँ है, इसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और ये जो ग्रुप 2 एलिमेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक। तो ये ग्रुप नंबर तुम्हारा क्या है? 3rd है। और ये ग्रुप नंबर तुम्हारा क्या है? 12 है। बोलो हाँ ना। ये ग्रुप नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड क्या बेटा? 12। और अगर ए बी के हिसाब से देखोगे तो इसको ग्रुप नंबर बोलते हैं 1B, इसको क्या बोलते हैं? 2B। आर्यन बेटा सामने देख ले। इसको क्या बोलता हूँ? 3B। इसको क्या बोलता हूँ? 4B। इसको क्या बोलूँगा? 5B। इसको क्या बोलूँगा? 6B। इसको क्या बोलूँगा? 7th। और ये जो तीनों है, ये तीनों किस में आते हैं? कोई दिक्कत? फिर मैंने कहा था एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर क्या था? 2, 8, 8, 18, 18 एंड क्या बेटा? 32। पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर क्या था? 8, 18, 18 एंड 32। तो पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर था 8, 18, 18 एंड क्या बेटा? 32। किसी एक का तुमको पता है तो बाकी का तुम क्या कर सकते हो? निकाल कर सकते हो। अब अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, डी ब्लॉक में तो ये तुम्हारा कौन सा पीरियड है? तो तुम कहोगे ये तुम्हारा, रोशन बोल ही नहीं रहा है, ये तुम्हारा कौन सा पीरियड है? 7th पीरियड है। और 7th पीरियड अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट है। अब एक बार याद करते हैं कि किस पीरियड में एस होगा, किस पीरियड में पी होगा, किस पीरियड में डी होगा, किस पीरियड में एफ होगा। तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ क्या होता है? एस। सेकेंड और थर्ड में एस बी होगा एंड पी बी होगा। पक्की बात। 4th, 5th में एस पी डी बी होगा। लेकिन 4th पीरियड में 3D होगा, 5th पीरियड में 4D होगा। 6th एंड 7th पीरियड में एस होगा, पीबी होगा, डी तो होगा ही होगा, लेकिन स्टार्टिंग क्या होगा? एफ स्टार्ट होगा। बोलो भाई ना। तो यहाँ पे जो 6th एंड 7th पीरियड है, ये जो क्या है? 6th। समराइज करते हैं अपन। तो यहाँ पे कौन सा होगा? तुम कहोगे 4F होगा। और यहाँ कौन सा होगा? 5F सीरीज। 4F सीरीज को अपन बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज एंड 5F सीरीज को अपन क्या बोलते हैं? एक्टेनाइड सीरीज। आवाज आ रही है बेटा पीछे तक? फिर और देख लो। अब यहाँ पे है, ये जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4th पीरियड। तो 4th पीरियड में क्या चलता है? 3D, 4D, 5D एंड 6D। ये चलेगा। ज़्यादातर बात हम लोग 7th पीरियड की नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादातर 6D की बात हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि 4F एंड 5F की बातें हम लोग करते हैं। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज की बातें अपन करते हैं। इसमें कोई दिक्कत? हाँ या ना? जिसमें से एस ब्लॉक आप लास्ट लेक्चर में देख चुके हो।
पी ब्लॉक आप लास्ट लेक्चर में देख लिया हो। सही कह रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को देखना क्या है, आज डी ब्लॉक एलिमेंट को देखना है। तो सबसे पहला चीज, डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट तुम कहोगे ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर कहाँ तक होगा? 12 तक होगा। बोलो भाई ना। अब डी ब्लॉक के स्टार्टिंग एलिमेंट को देखते हैं। डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है? एस्केंडियम, एट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। एस्केंडियम, एट्रियम, लेंथेनम ये एल है एंड एक्टिनम है। यही है डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है? एस्केंडियम, एट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। खत्म कहाँ पे होगा? जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी पे। खत्म कहाँ पे होता है? जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी पे। क्योंकि यहाँ के एलिमेंट अभी अननोन है, इसको हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है तो उसके लिए हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर करते होंगे। तुमने देखा होगा ऐसे नाम लिखा होता है, जैसे अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 है तो इसका नाम होता है अन एन एन। वो क्या है मैं तुमको बताऊँ। अगर किसी एलिमेंट जिसका नाम देखो 101 है तो इसका होता है यू एन यू। ये आयुपैक नोमेनक्लेचर है। ये मैं तुमको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा कि 100 से ऊपर एलिमेंट का आयुपैक नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आज अपना काम क्या है? सबसे पहले डी ब्लॉक को पढ़ना है, फिर किसको पढ़ना है? एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होगा? थर्ड ग्रुप। खत्म कहाँ होगा? 12 पे। और एफ ब्लॉक कहाँ स्टार्ट होगा? थर्ड ग्रुप। खत्म कहाँ पे होगा? थर्ड पे ही, क्योंकि जितने भी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है वो थर्ड ए ग्रुप में ही होते हैं। तो इन दोनों एफ ब्लॉक के लिए एक चीज़ तो फिक्स हो गई। क्या फिक्स हो गया आर्यन? बोलो ग्रुप फिक्स हो गया सर। क्या फिक्स हो गया? ग्रुप। और ग्रुप कौन सा इसका? थर्ड। थर्ड ए या बी? तुम कहोगे जितने भी ट्रांजिशन मेटल है वो बी में आते हैं। इतनी बात दिक्कत। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करूं तो यही मैं तुमको जो बताया हूं यही है कि कहाँ से स्टार्ट होता है? 3b से। खत्म कहाँ पे होगा? 2b पे। अगर वैसे देख लो तो ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होगा, ग्रुप नंबर 12 पे क्या होगा? खत्म होगा। बोलो हाँ ना। जिसमें से 8, 9, 10 जो ग्रुप थे ये तीनों के लिए एक चीज कॉमन होगा, सारे के सारे किसमें होंगे? 8b में। और कहा था टोटल 9 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? फेरस। कौन रहेगा? आयरलैंड। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। यही था ना फेरस। कौन रहेगा? आयरलैंड। नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ये था ना फेरस, रुथनियम, ऑस्मियम। यहाँ पे कोबाल्ट, रोहिडियम एंड इरिडियम। यही था ना निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम। यही हो सकता है। अब देखते हैं कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होंगे? 4th पीरियड से। कहाँ से स्टार्ट होंगे? सीरीज कौन सा चलेगा? 3D। तो अब ध्यान से स्टार्ट करो। अगर ये 3D सीरीज है तो पीरियड कौन सा होगा? अगर ये 4D सीरीज है तो पीरियड कौन सा होगा? 5th। अगर ये 5D सीरीज है तो कौन सा होगा? 6th। और अगर ये 6D सीरीज है तो कौन सा होगा? 7th होगा। कोई दिक्कत? तो कौन कौन सा सीरीज होगा? 3D, 4D, 5D एंड 6D। पीरियड नंबर कौन सा होगा? 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड। अब स्टार्ट करते हैं कि अगर 3D सीरीज है तो स्टार्ट कहाँ से होगा और खत्म कहाँ पे होगा? तो स्टार्ट होगा एलिमेंट कौन कौन से? एस्केंडियम, एट्रियम, लेंथेनम और क्या बेटा? एक्टिनम। याद कैसे रखते हैं? SC फॉर स्कूटर, Y फॉर यामा, ला एक। अरे एक यामा की स्कूटी लेकर के आओ तो कैसे याद रखेंगे? स्कूटर, यामा, ला एक। एलिमेंट क्या क्या होंगे? एस्केंडियम, एट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। स्कूटर, यामा, ला एक। यही है ना। अब इसका कितना होता है? 21 में 18 ऐड करो, 30, 39 में 18 ऐड कर दो और 57 में 32 ऐड कर दो। कोई दिक्कत? यहाँ लास्ट एलिमेंट क्या क्या है? जिमी, कनाडा होगा। यही कहा था ना। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, 30 में 18 ऐड कर दो, 40,
और 48 में 32 ऐड कर दो 80। तो कभी भी तुम्हें किसी डी ब्लॉक का अगर मैजिक नंबर एटॉमिक नंबर निकालना है तो इसका जो मैजिक नंबर होता है, मैजिक नंबर कितना होगा 18, 18 एंड 32। लेकिन चूंकि 7th पीरियड की हम बात ही नहीं करते हैं, चूंकि हम लोग 7th पीरियड की बात नहीं करते हैं, तो अगर 6th पीरियड की बात करोगे तो तुम्हारा काम इसी से हो जाएगा, 18 एंड 32 से हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब ध्यान से देना कि जो 3D सीरीज है कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्कैंडियम, खत्म कहाँ पे हुआ, जिंक। बोलो भाई ना, क्योंकि 3D सीरीज किस पीरियड में आता है, 4th पीरियड में। तो 4th पीरियड में ओनली क्या चलेगा, डी। जो 4D सीरीज है वो किस में चलेगा, 5th पीरियड। कहाँ से कहाँ, एट्रियम से लेकर के कैडमियम तक। एट्रियम से लेकर के कहाँ तक बेटा, कैडमियम तक। एट्रियम का कितना 39, और 39 से लेकर के कहाँ तक 48 तक चलेगा। बोलो भाई ना। फिर ध्यान से देख लो, लेंथेनम, यहाँ देख बेटा क्या है लेंथेनम, एटॉमिक नंबर 57। 57 से कहाँ तक चलेगा, मर्क्यूरी तक। कोई दिक्कत? लेकिन जब 57 से तुम मर्क्यूरी तक जाते हो, ध्यान से देखना, पहला पीरियड में तुम स्कैंडियम से कहाँ गए थे, जिंक 30 पे गए थे, इसमें कोई दिक्कत। दूसरे पीरियड में डी सीरीज में यट्रियम से कहाँ गए थे, कैडमियम पे, कितना बेटा 48 पे। तीसरा डी सीरीज में तुम कहाँ से कहाँ चले गए, लेंथेनाइड से मर्क्यूरी 80, यही था ना, Hg 80। अब 37 से 80 में डिफरेंस कितने का है, 28 का, 27 का डिफरेंस है। अब डी सीरीज होता तो सिर्फ 10 एलिमेंट होते, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 ही एलिमेंट का डिफरेंस होता। लेकिन ये किस पीरियड में है, 6th पीरियड में। तो 6th पीरियड में क्या आ जाएगा, एफ भी आएगा। 6th पीरियड में क्या आ जाएगा, एफ भी आएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या चलेगा, देखो ध्यान से देखना, लेंथेनम 57। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, लेंथेनाइड सीरीज, सीरियम टू ल्यूटेटियम तक। क्या कहाँ से कहाँ तक, सीरियम टू ल्यूटेटियम। ये कितना है इसका एटॉमिक नंबर 57। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 58 से कहाँ तक, 71 तक। और फिर क्या स्टार्ट होगा, हर्फेनियम, HF कितना बेटा 72 से लेकर के मर्क्यूरी Hg कहाँ तक, 80 तक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एक लेंथेनम होंगे 57 पे, 58 से लेकर 71 तक ये कहाँ चले जाएंगे, F में। ये कहाँ तक चले जाएंगे, जिसको 4F सीरीज या लेंथेनाइड सीरीज बोलेंगे। और फिर हर्फेनियम से 72 से 80 तक एलिमेंट कहाँ जाएंगे, डी ब्लॉक। बोलो भाई ना। तो देखो 72 टू 80 टोटल 9 एलिमेंट हुए, और एक एलिमेंट लेंथेनाइड, तो टोटल 10 एलिमेंट डी के हुए, और ये 14 एलिमेंट एफ के हुए। सिमिलरली अगर मैं 7th पीरियड की बात करूँ, 7th पीरियड में कौन सा सीरीज चलेगा, एक्टेनाइड। तो जो एक्टेनाइड होगा AC, एटॉमिक नंबर 89, ये डी ब्लॉक के होंगे। फिर थोरियम टू लोरेंसियम कहाँ जाएंगे, एफ ब्लॉक। थोरियम TH कितना बेटा 90, 92 लोरेंसियम 103, ये कहाँ जाएंगे, 5F में। बोलो है ना। और फिर 103 अगर यहाँ हो गया तो फिर 104 से लेकर के आगे कहाँ जाएंगे, डी ब्लॉक में जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी कोई बात जो आपको समझा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट से तुमसे क्वेश्चन पूछे क्या जाएंगे, ध्यान से देखना। अगर डी ब्लॉक की बात करूँ तो किस किस ग्रुप में आ जाएंगे, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक। डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होंगे, स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम, स्कूटर, यामा, लाइक। खत्म कहाँ पे होंगे, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, जिमी, कनाडा होगा। पहला डी सीरीज 3D सीरीज किस पीरियड में, 4th पीरियड में। कहाँ से कहाँ तक, 21 से लेकर के 30 तक। तो 21 टू 30 10 एलिमेंट हो गए। दूसरा डी सीरीज कहाँ, एट्रियम, एट्रियम से कहाँ तक, कैडमियम। देखो 39 से लेकर के 48 10 एलिमेंट हो गए। जो तीसरा डी सीरीज है जिसको क्या बोलेंगे, 5D सीरीज, किस पीरियड में, 6th पीरियड में। तो 6th और 7th पीरियड में हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्या होगा 4F और यहाँ पे क्या होगा 5F। तो स्टार्ट तो डी सीरीज होगा, लेकिन एक के बाद 14 एलिमेंट F में जाएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, लेंथेनम से। फिर 58 टू 71 तक कहाँ जाएंगे, F ब्लॉक, 4F सीरीज लेंथेनाइड सीरीज में। और फिर 72 से ये स्टार्ट होगा हर्फेनियम से।
कहाँ तक? मर्क्यूरी तक। सिमिलरली एक्टिनाइड सीरीज की बात करोगे तो एक्टिनाइड सीरीज 89 एक्टिनाइड होगा, फिर 90 to 103 कहाँ जाएगा? 5F सीरीज, जिसको F ब्लॉक बोलेंगे या क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड सीरीज। फिर ये 104 हर्फेनियम से स्टार्ट होगा, आगे तक जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब आ जाओ, इसी को सिस्टमेटिक कर लेते हैं। अगर किसी डी ब्लॉक एलिमेंट का तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे? डी ब्लॉक। ध्यान से देखो बेटा, तो डी ब्लॉक में सबसे पहले क्या जाएगा? डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 4, तो 4s चलेगा, क्योंकि इधर क्या है? इधर क्या है? s है, तो ये जो s है ये 4 का s होगा, तो पहले ns2 चलेगा, फिर n-1d चलेगा। बोलो है ना? लेकिन n-1 के s और p कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो अगर ध्यान से देखो, तुम्हें अगर मान लो स्कैंडियम का ही लिखना है, तो स्कैंडियम किस पीरियड का है? फोर्थ पीरियड। स्कैंडियम किस पीरियड का है? फोर्थ। तो थर्ड पीरियड आर्गन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि फोर्थ पीरियड है। तो ध्यान से देखना, n-1 s एंड p कंप्लीटली फील्ड होना चाहिए, मतलब बिना गैस हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ns2 n-1d। बोलो हाँ ना? कोई दिक्कत नहीं? तो अगर मैं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? n-1 जो सेल है s और p के कंप्लीटली फील्ड होने चाहिए, ns में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और d हमेशा n-1 के साथ चलता है, तो n-1 में d इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 से लेकर के कहाँ तक? 10 तक। लेकिन तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा होगा, क्रोमियम 24 क्या आ रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d4, जो चेंज हो करके 4s1 3d5 जा रहा था। नहीं तो मैं लिख करके दिखा देता हूँ, तुमको याद होगा क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, ये जब हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था वहीं देखा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 18 4s2 3d4 और दूसरा एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर 29, इसका भी आपको याद होगा, हमने क्या कहा था? आर्गन 18 4s2 3d9। आप ये लिखते हो, लेकिन ये चेंज हो गया था किस में? 4s1 3d5, और ये चेंज हो गया था किस में? 4s1 3d10। तो क्या हमेशा s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, s में 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। 1 किस में था? क्रोमियम एंड कॉपर में। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो एक तो क्या जाएगा? इनर्ट गैस। बोलो, ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके बाद सारा इलेक्ट्रॉन n-1d का इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 1 से लेकर के 10 तक। स्कैंडियम में d1 होगा, जिंक में d10 होगा। बोलो हाँ या ना? तो ये इसका क्या हुआ? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस ns 1 to 2 n-1d 1 to 10 तक। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जो आप एलिमेंट सुनते होगे यहाँ पे, नहीं पढ़ोगे पीटोगे। कहा था ना? निकेल एटॉमिक नंबर, तो इसमें 28 ऐड कर दो, सॉरी 28 हो गया निकेल का, ये था ना? आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकेल, यही था, आयरन कोबाल्ट एंड निकेल। इसमें 18 ऐड कर दो, क्योंकि हम डी ब्लॉक का मैजिक नंबर क्या कहता है? 18 एंड 32, तो 28 में 18 ऐड कर दो, 46, और 46 में 32 ऐड कर दो, बोलो है ना? अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ निकेल का? आर्गन 18 4s2, तो 18 और 2 20 3d8। बोलो हाँ ना? तो इसका क्या होना चाहिए? 5s2 4d8, और इसका क्या होना चाहिए? 6s2 5d8। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब मैं तुमको बता देता हूँ, जो मैंने क्यों ये चीज़ लिखा, क्योंकि अगर इस एलिमेंट का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s0 एंड 4d10। s के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। तो इन जनरल डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, तो क्या होना चाहिए? ns 1 to 2 और n-1d 1 to 10 होना चाहिए। लेकिन ये प्लेडियम
ये एक्सेप्शन है जहाँ पे इसका 4s क्या हो जाता है खाली और 5s खाली हो जाता है और 4d में सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और ये तुम्हारा नीट में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है बेटा। क्लियर? तो आइए डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या क्या कहता है। पहला कहता है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाने चाहिए? डी ऑर्बिटल में। एस ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? एस ब्लॉक में। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा तो पी ऑर्बिटल में जाएगा तो पी ब्लॉक बोलेंगे। अगर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन या इसी को डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अगर वो एस ऑर्बिटल में जाएगा तो एस ब्लॉक बोलेंगे। अगर वो पी ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको पी ब्लॉक बोलेंगे। अगर वो डी ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। और एफ में जाएगा तो क्या होगा? एफ ब्लॉक। लेकिन एस और पी हमेशा NH के साथ चलेगा, डी हमेशा N-1 के साथ चलेगा और एफ हमेशा N-2 के साथ चलेगा। ये लिखा भी है, द एलिमेंट इन विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन nth and penultimate cell N-1 cell are incompletely filled एंड जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? N-1 डी सब सेल में। तब उसी को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन N-1 कौन सा होना चाहिए? N-1 को हमने कहा था पेनल्टीमेट, याद है? nth को आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहा था या आउटर मोस्ट सेल कहा था, N-1 को पेनल्टीमेट कहा था और N-2 को एंटी पेनल्टीमेट कहा था। बोलो ना हाँ या ना? ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ होगा? ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 to 2 N-1D 1 to 10। बहुत सही बात बेटा। फिर कहा था इसमें सारे के सारे क्या होंगे? ट्रांजिशन मेटल होंगे और इसके जो कंपाउंड होते हैं वो काफ़ी कलरफुल होते हैं। जो डी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं? काफ़ी कलरफुल होते हैं। और आगे जा कर के यही तुमको क्वेश्चन मिलेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट शो कलर ड्यू टू, ऑप्शन में आता है डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। आगे देखेंगे कि डी ट्रांजिशन क्या होता है। क्लियर है? और थोड़ा बहुत तुम क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल पढ़े हो तो मैंने कहा था डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन सा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यही कहा था ना, जिसमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ये प्लेन वाले होते हैं एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर एक्सिस वाले होते हैं। और बाद में यही जो 5 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है। प्लेन वाले अलग हो जाते हैं और एक्सिस वाले क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं और इनके बीच में एनर्जी का गैप आ जाता है। उसी गैप इन एनर्जी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। आगे देखेंगे कि क्या होता है, वो केमिकल बॉन्डिंग के बाद समझ में आएगा। फिर अगर डी ब्लॉक में मैं बात करूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल कितने सीरीज मिलेंगे? 4 सीरीज। अब उसी को मैं तुमको देता हूँ। कौन कौन सा? तुम कहोगे सर 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। 3D सीरीज किस पीरियड में? 4th पीरियड। 4D सीरीज 5th में। 5th सीरीज 6th पीरियड में। 6D सीरीज 7th पीरियड में। क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज। पहला ट्रांजिशन सीरीज जिसको 3D सीरीज बोलते हैं, कहाँ से कहाँ? स्कैंडियम टू जिंक तक। ऑलरेडी बता भी दिया था, स्टार्टिंग एलिमेंट बता दिया था। स्कूटर, यामा, ला एक। खत्म कहाँ पे होगा? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, जिमी, कनाडा होगा। लेकिन 3D एंड 4D सीरीज में F तो होगा नहीं, तो डायरेक्टली स्कैंडियम टू जिंक होगा, एट्रियम टू क्या होगा? कैडमियम होगा। पक्की बात। लेकिन जब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आओगे जो किस पीरियड में होगा? किस में? 6th पीरियड में। और ये किस में? 7th में। तो यहाँ पे F भी चलेगा। तो देखो लेंथनम में इलेक्ट्रॉन गया, लेंथनम में इलेक्ट्रॉन गया ना। फिर उसके बाद बीच में 57 और 72 के बीच में 14 का गैप है ना, तो 58 से लेकर के 71 तक कहाँ चला जाएगा? लेंथेनाइड में। और यहाँ पे देखो एक्टिनाइड का 89 है, तो 90 to 103 तक कहाँ जाएगा? एक्टिनाइड सीरीज में। फिर 104 से स्टार्ट होगा। देखो ये 1112 है ना एटॉमिक नंबर, तो इसको बोला भी 1 के लिए लेते हैं अन और 2 के लिए क्या लेते हैं? बाई। 1 के लिए अन, फिर अगेन 1 के लिए अन, बी के लिए क्या? बाई। और लास्ट में सब्सिक्ट लगाएंगे IUM, अन बाई एम इसका नाम होगा। देखेंगे उतना परेशान मत होना। ये लिखा हुआ है ना। 3D सीरीज 10 एलिमेंट होंगे, 4D सीरीज 10 एलिमेंट होंगे, 5D सीरीज 10 एलिमेंट होंगे, 6D सीरीज 10 एलिमेंट होंगे। लेकिन ये दोनों सीरीज कंटिन्यूअस होंगे, ये दोनों सीरीज डिसकंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि एक में लेंथेनाइड आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा? एक्टिनाइड आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। फिर कहता है
कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट थे ऑल सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट थे सबको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो 2b के ग्रुप है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते, इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते। कोई दिक्कत? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल तभी बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आइदर s में या n-1d में कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर किसी एलिमेंट का आइदर इन नेचुरल स्टेट या आइदर इन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन तुम जिंक की बात करोगे तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10 और इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना होता है, +2, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, पक्की बात। तो भी क्या बचता है, 3d10, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो तभी डी ब्लॉक एलिमेंट को आप ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हो। कब बोल सकते हो, जब उसमें मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये लिखा है, दोज एलिमेंट विच हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल आइदर इन नेचुरल स्टेट और एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस वजह से उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। फिर पूछेगा टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट के 4 सीरीज है, एक सीरीज में कितने एलिमेंट, 10, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट 40 होगा ना। अरे एक डी में कितना, 10, तो 4 सीरीज में कितना, 10 × 4, कितने एलिमेंट होंगे, 40 एलिमेंट होंगे। कोई दिक्कत? चलो आगे आ जाओ। लेट्स देखते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करोगे तो 2 ही होगा, कौन कौन सा, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। कौन कौन सा होगा, लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड। चलो एक बार मैं तुमको डायग्राम से दिखा देता हूँ, लेंथेनाइड किसको बोलते हैं, एक्टिनाइड किसको बोलते हैं। ये तुम्हारा लेंथेनाइड है, लेकिन यहाँ से मत आना, यहाँ से ये सीरियम टू लेकर के ल्यूटेटियम, पक्की बात, और थोरियम से लेकर के लोरेंसियम तक, सीरियम टू लेकर से ल्यूटेटियम एंड थोरियम से लेकर के कहाँ तक बेटा, लोरेंसियम। ये तुम्हारा क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में तुमको कितने सीरीज मिलेंगे, 2 सीरीज मिलेंगे। आइए 1-1 करके मैं तुमको दोनों सीरीज पढ़ा देता हूँ। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट में देखो, दिस एलिमेंट इन विच, अब देखो कभी भी 4f चल रहा है, ध्यान से देखना, यही हो सकता है तुम्हारा 4f एंड 5f। तो 4f चलने के लिए d कौन सा चलेगा, इससे एक ऊपर d चलेगा, तो क्या चलेगा 5d। और s और p क्या चलेगा, इससे एक ऊपर, तो कितना 6x और 6p। आप बोलो सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो हमने पहले ही पढ़ा है, s ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड होगा और p ब्लॉक राइट हैंड साइड होगा। लेकिन अगर समझो ये 5f चल रहा है, तो 5f के लिए d कौन सा चलेगा, 6d चलेगा, बोलो हाँ है ना। और s कौन सा चलेगा, 7s एंड 7, बोलो हाँ है ना। तो ये जो 6s है इसको क्या बोलेंगे, n, तो 5d को क्या बोलेंगे, n-1, तो f को क्या बोलेंगे, n-2। यही है। n को क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट, n-1 को क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट, n-2 को क्या बोलेंगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही कह रहा है, द एलिमेंट इन विच व्हेन n-1 एंड n-2 सब सेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। जैसे डी ब्लॉक में चल रहे थे तो देखो कभी ns के इलेक्ट्रॉन nd में जा रहे थे तो ns भी खाली था और n-1 डी भी खाली था। तो यहाँ पे क्या क्या खाली होंगे, 6s भी खाली होंगे, 5d भी खाली होंगे और 4f भी खाली होंगे, कोई भी कंप्लीटली फिल नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद p आएगा ना, तो p को साइड ही कर दो। इसकी बात करोगे तो 7s भी खाली होंगे, 6d भी खाली होंगे और 5f भी खाली होंगे, तीनों में कहीं ना कहीं वैकेंसी रहेगी। यही है n-1 and n-2 cell are incompletely filled but last electron enters into f orbital
ऑफ कौन सा, एंटी पेनल्टीमेट, मतलब n-2 सबसेट, देन उसी को क्या बोलेंगे, f ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ध्यान से देखना, ns2 dn-1, ध्यान से देखना, और उसके बाद क्या चल जाएगा, n-2f। कोई दिक्कत? क्यों? मैं अब बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन d में गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, ये d कौन सा है, 6d, सॉरी 6d नहीं होगा बेटा, 5d होगा। 6 पीरियड में कौन सा d होता है ये कौन सा d है, 5d, तो ये क्या चलेगा, 4f। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन 5d में गया, उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 4f में, और 4f भरने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5d में जाएगा। और इससे पहले क्या चल रहा होगा, 6h। समझ में आया? तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, ns2 चलेगा, n-1d कहाँ से कहाँ, 0 to 1, और फिर n-2 क्या चलेगा, f कहाँ से कहाँ, 1 to 14। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर तुम कहोगे नहीं सर मुझे सेपरेट लेंथेनाइड का लिख करके दिखाओ, क्या कहोगे, लेंथेनाइड का आप मुझे लिख करके दिखाओ, तो लेंथेनाइड सीरीज यही है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, इसी को 4f सीरीज बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड। ये बेटा लेंथेनाइड ऊपर होगा और ये एक्टिनाइड नीचे होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, बोलो है ना। तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज। और इस सीरीज को क्या बोलते हैं, अगर तुम लेंथेनाइड सीरीज की बात करोगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या आ जाएगा, 6s2 5d 0,1 एंड 4f 1 से लेके कहाँ तक, 14 तक। और अगर एक्टिनाइड की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, 7s2 6d 0,1 एंड 5f 1 to 14। ये इसका सीरीज चलेगा। समझ में आया? तो कभी भी f ब्लॉक एलिमेंट का अगर इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो ns2 n-1d 0 से 1 तक और n-2f 1 to लेकर के कहाँ तक बेटा, 14 तक होगा। जितने भी f ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो किस ग्रुप में होते हैं, थर्ड बी ग्रुप। तो कभी भी कोई एलिमेंट तुमसे दे दे, कभी भी कोई तुमको एलिमेंट दे दे और वो एलिमेंट का ऑर्डर हो जाता है, एटॉमिक नंबर मान लो कहाँ से कहाँ, 58 to 71 के बीच में हो, कोई भी एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर समझो 61 है, बताओ किस ग्रुप का होगा, थर्ड बी ग्रुप का, ब्लॉक एफ होगा। पूछो क्यों, क्योंकि 58 से 71 किसके पार्ट है, लेंथेनाइड। लेंथेनाइड है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा, और जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है किस ग्रुप में होते हैं, थर्ड ग्रुप में। तो अगर मैं कोई एलिमेंट देख करके, कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 65 है और मैं तुमसे पूछूं कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कौन सा ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक, क्योंकि एफ ब्लॉक में एलिमेंट 58 to 71 और 90 to 103 होते ही हैं, बोलो है ना। और जितने भी एफ ब्लॉक होंगे वो किस ग्रुप में होते हैं, थर्ड बी ग्रुप, है ना। कहा था ना, स्कूटर यामा ला एक, ला मतलब लेंथेनाइड, एक मतलब एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से स्टार्ट ही होते हैं एलिमेंट लेंथेनम और एक्टिनम से, इसलिए सारे के सारे किस भी कौन से ग्रुप में आते हैं, थर्ड बी ग्रुप में आते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं है, जितने भी लेंथेनाइड सीरीज होंगे ये कहाँ बिलोंग करते हैं बेटा, थर्ड ग्रुप में। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल। तुमको पिछले क्लास में बताया, एस ब्लॉक में सारे मेटल, डी ब्लॉक में सारे मेटल, एफ ब्लॉक में सारे मेटल। एस ब्लॉक के मेटल को बोलते हैं रिएक्टिव मेटल, डी ब्लॉक के मेटल को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, और एफ ब्लॉक के मेटल को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट है, इन बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर कहते हैं विद इन ईच सीरीज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट आर क्वाइट सिमिलर। अगर लेंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या करेगी, मैच करेगी। और सिमिलरली जो एक्टिनाइड सीरीज के जो 14 एलिमेंट होंगे उसकी प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से क्या होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। दिस एलिमेंट कम आफ्टर, अब लेंथेनाइड में देख लो, वो एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद आएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। वो एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद आएंगे उसको क्या बोलेंगे, एक ही तो बच्चा जो मेरे क्लास में पूरे जोर से पढ़ते हैं उसका नाम है मैन। ये एलिमेंट ध्यान से देखना, ये यूरेनियम, यूरेनियम किस में आएगा, लेंथेनाइड सीरीज या एक्टिनाइड सीरीज में, एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है,
थोडियम। इग्नाइट सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगा? हाँ, डी ब्लॉक के एक्टिनम एटम से स्टार्ट होगा, लेकिन लेंथेनाइट कहाँ से होगा? थोडियम, परसोडियम, फिर यूरेनियम। थोडियम का एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ? 92,103 होता है। तो इसका कितना होता है? 90, इसका 91, इसका क्या बेटा? 92। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। और 92 के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं, बिकॉज दे आर कम्स आफ्टर यूरेनियम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। बोलो है ना? तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट होने के लिए एटॉमिक नंबर कितने से ज़्यादा होना चाहिए? 92 से ज़्यादा होना चाहिए। ये element come after uranium atomic number 92 are called as trans uranium unit. They are also called as F block element को हम लोग inner transition element बोलते हैं। क्यों inner transition element बोलते हैं? Because ध्यान से देखना, because it contain 3 outermost cell incompletely। 3 outermost incompletely cell कौन कौन सा? n-1 और n-2। इसका s भी इनकम्प्लीटली होता है, d भी इनकम्प्लीटली होता है, f भी इनकम्प्लीटली होता है। S है तो NS होगा, D है तो n-1D होगा, F है तो n-2F होगा। और तीनों के तीनों क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली होते हैं। इनकम्प्लीट एंड विच आर रिफर्ड टू एज, इसको एक और नाम देते हैं रेयर अर्थ मेटल। पक्की बात। एंड सिंस दे आर ऑक्साइड वे आर रेयर इन अर्लियर डेज, और अभी के टाइम में भी इसके ऑक्साइड क्या है? कई इतनी अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं। पक्की बात। एक चीज याद रखना, जितने भी एलिमेंट है किसके? लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट के, वो सब एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है? 3। और बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम का भी ग्रुप नंबर क्या है? 3। इसका भी ग्रुप नंबर 3, इसका भी ग्रुप नंबर 3, इसके भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3, उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3। तो कहीं ना कहीं जितने भी लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के एलिमेंट है, आगे जब तुम क्लास 12 में पढ़ोगे तो इसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर टू एल्युमिनियम जैसा होता है। जैसे एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस होता है ना, तो इस सब एलिमेंट का जो हाइड्रोक्साइड होगा एल्युमिनियम के जैसा ही होगा। ये भी 3 वैलेंसी शो करता है। पक्की बात, समझ में आ रहा है? लेकिन एल्युमिनियम एम्फोटेरिक होते हैं और ये सब क्या होते हैं? प्योरली मेटल होते हैं। फिर 4F ब्लॉक में 2 सीरीज होंगे। कौन कौन सा? 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। फर्स्ट को बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। इसी को लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। इसमें भी 14 एलिमेंट, इसमें भी 14 एलिमेंट। कहाँ से कहाँ तक? सीरियम टू ल्यूटेटियम, थोरियम टू लोरेंसियम। एटॉमिक नंबर 58 टू 71, थोरियम 90 टू 103। और अगर 58 टू 71, 90 टू 103 के कोई भी एलिमेंट आते हैं, सारे के सारे एफ ब्लॉक होंगे और ग्रुप नंबर क्या होंगे? 3। पक्की बात। एक्टिनाइट और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट हैव बीन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। चूंकि एक ग्रुप में 14 एलिमेंट को रखना ये इम्पॉसिबल था, पीरियोडिक टेबल काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको कहाँ रखते हैं? नीचे में। बोलते भी F फॉर फालतू, ये फालतू के ग्रुप इसलिए इसको नीचे में लिटा करके रखते हैं। बोलो है ना? और लेंथेनाइट में भी 14 एलिमेंट, एक्टिनाइट में भी 14 एलिमेंट, तो टोटल एफ ब्लॉक में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 28। 14 और 14 कितने बेटा? 28। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने पूरा पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप में पढ़ लिया। कौन कौन सा? 4 ग्रुप में, 4 ब्लॉक में पढ़ा। कौन कौन सा? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। क्या ये बात समझ में आई? फिर S ब्लॉक में 2 ग्रुप, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। फिर ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक क्या आ गया? D ब्लॉक। लेकिन ग्रुप नंबर 3 में फिर से आ गया क्या? F ब्लॉक। 2 सीरीज, कौन कौन सा? लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। फिर ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक D ब्लॉक में टोटल 4 सीरीज। कौन कौन सा? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 7th पीरियड के ज़्यादातर सीरीज को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन 3D 4D तो तुमको पता होना चाहिए। फिर आ जाओ ग्रुप नंबर 13 टू 18 तक। कौन से थे? P ब्लॉक, जिसमें बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, इनर्ट गैस, ये मैं आपको पढ़ा दिया। पक्की बात। जब आप इतना पढ़ लिए तो आपका ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो गया, आप ग्रुप को समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए। अब आता है कि अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो क्या दिया हो सकता है? या तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो सकता है, या तो क्या दिया हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या उसका क्या दिया हो सकता है? एटॉमिक नंबर। जैसे मैं एक को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दूं, आर्गन 18 4s2 3d6 क्या दे दिया? ध्यान से सुन बेटा, आर्गन 18 4s2,
18 और 2 20, 3d6, 20 + 6 26। तो या तो वो एलिमेंट 26 एटॉमिक नंबर आयरन का हो सकता है, तो या तो मैं एटॉमिक नंबर दे दूं या तुमको क्या दे दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उससे तुम्हें 3 ही चीज़ पता करना होता है कि वो एलिमेंट किस पीरियड का है, वो एलिमेंट किस ग्रुप का है, वो एलिमेंट किस ब्लॉक का। यही 3 चीज़ देखा ना, ग्रुप देखा, पीरियड देखा एंड क्या देखा, ब्लॉक देखा। यही होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक आइदर व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन या और आइदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, और दोनों में से कुछ गिवन है तो आप उसका ग्रुप पीरियड निकालोगे। अब उसी को हम लोग पढ़ते हैं। आगे बताओ। अब यही रूल लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। कभी भी किसी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देख बेटा, बात मत कर। कभी भी किसी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो तुम उससे क्या लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो हाँ ना। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख गए तो सारी बात बन गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसकी मैक्सिमम वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब n की वैल्यू। अब बता s और p में किसका क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है। तुम बार बार कहोगे क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट की बात हो रही है, s और p दीज आर ऑर्बिटल। फिर से बार बार तुम यही गलती कर रहे हो, s और p देख करके तुम ऑर्बिट नहीं बता सकते हो। s और p ऑर्बिट है या ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है। मैं बार बार ऑर्बिट पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, ऑर्बिट पूछ रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, और n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा, वही उस एलिमेंट का क्या होगा, तो पीरियड पता करना सबसे आसान है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लो, उसमें जो एलिमेंट का सबसे मैक्सिमम n की वैल्यू होगी वही क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। जैसे रैंडम समझो, हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आर्गन 18 3d5 4s1। अब इसमें n की वैल्यू कौन देगा, ये देगा। s और p के पहले जो नंबर लिखते हैं वो क्वांटम नंबर देगा। तो ये एलिमेंट किस पीरियड का हो गया, 4th पीरियड का। दूसरा, अगर समझो सिंपल एटॉमिक नंबर दिया हुआ, ये भी तो हो सकता है ना कि तुमको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो तुम पीरियड के स्टार्टिंग एलिमेंट या आखिरी एलिमेंट को लिख लो। तो स्टार्टिंग एलिमेंट क्या था, हे, ली, ना, के, रब, से, फरिया, ये था ना स्टार्टिंग एलिमेंट। एटॉमिक नंबर एक का तुमको पता है, तो मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32। तो 1 + 2 3, 3 + 8 11 + 8 19 + 18 37 + 18 55 55 + 32 87। अब ध्यान से देखो, पहला पीरियड किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1, और दूसरा कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 3 से। तो पहला खत्म कहाँ पे हो रहा होगा, 2 पे। ये कहाँ पे खत्म हो रहा होगा, 10 पे। ये कहाँ पे, 18। ये कहाँ पे, 36। ये कहाँ पे, 54। ये कहाँ पे बोलो है ना। अब मैं तुमको एटॉमिक नंबर दे दिया 63। अब बताओ 63 कहाँ आएगा, 56 और 86 के बीच में। तो सीधा सीधा 56 तुम कहोगे 6 पीरियड का एलिमेंट है। बोलो हाँ ना। कोई एलिमेंट में तुमको दे दिया 34। 34 कहाँ आएगा, 19 और 36 के बीच में। सोच के देखना कहाँ का, 19 और 36 के बीच में। तो किस पीरियड में आ जाएगा, 4th पीरियड। पक्की बात। अब 4th पीरियड में रुक करके देखो क्या क्या आता है। तो 4th पीरियड में S आता है, D आता है, NP आता है। यही तुमको बार बार बोल रहा हूँ, किस पीरियड में क्या क्या, यही पता होना चाहिए। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम ऐसे ट्रिक्स शॉर्टकट से भी कर सकते हो। अब हमने एलिमेंट क्या दिया था, 34, ये दिया था ना। तो 34 किसके नियर बाई है, 19 या 36 के, 36। और इस पीरियड 4th पीरियड का एलिमेंट हो गया। तो 4th पीरियड में क्या चलेगा, S, D, NP, यही चलेगा ना। S के 2 एलिमेंट, D के 10 एलिमेंट, और लास्ट में 6 के, मतलब P के 6 एलिमेंट। अब ध्यान से देखो 36 किसके नियर बाई होगा, P के। तो 36 वाला P में होगा, 35 वाला P में होगा, 34 वाला P में होगा। बोलो भाई ना। तो जब इसको उल्टा गिनती करोगे तो 36, 35 एंड 34। 36 वाला में होता तो इनर्ट गैस होता।
अगर 35 वाला में होता तो हेलोजन फैमिली होता, और अगर 34 में है तो ऑक्सीजन फैमिली होगा। ओ सनम सेक्सी तेरी पोज, एलिमेंट काउंट कर लो, बोलो है ना। तो सबसे पहले पीरियड पता चल गया, नियर बाय देख लिया तो ब्लॉक पता चल गया, बोलो है ना, ब्लॉक पता चला, फिर उल्टा गए तो ग्रुप पता चल गया, ऑक्सीजन फैमिली का है, ग्रुप नंबर 14 का, और तुमको एलिमेंट याद है तो तुम एलिमेंट तक भी पहुंच जाओगे, बोलो ना हाँ ना। समझ में आया? अगर मान लो मैं यही एलिमेंट लेता 28, क्या लेता 28, किसके नियर बाय है 28? 19 के या 36 के? 19 के। तो देखो 19 और 20 एस ब्लॉक में, 19 एंड 20 एस ब्लॉक में, फिर 21 से लेकर के 30 तक डी में जाएगा, और फिर 31 से 36 तक पी में जाएगा। तो देखो 19 और 20 कहाँ गया? एस ब्लॉक। फिर 21 से लेकर के 30 तक डी में जाएगा, तो काउंट कर लो डी ब्लॉक एलिमेंट में तुम पहुंच जाओगे। क्योंकि फोर्थ पीरियड में होगा तो 3D सीरीज का एलिमेंट होगा, पीरियड कितना होगा 4, ब्लॉक क्या हो गया डी। तो सिंपली तुम ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, या नहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो फिर तुम ऐसे चल जाओ। जो प्रिंसिपल काउंटर नंबर की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये तुमको क्या दे देगा? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? जो एन की मैक्सिमम वैल्यू दोगी उसको क्या बोलेंगे? पीरियड। अब पता कर लो ग्रुप। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन को देख लो, किसको देख लो? लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वही क्या हो जाएगा? ब्लॉक। फिर कहता है द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू टाइप ऑफ सबसेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वही क्या हो जाएगा? ब्लॉक। तो एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा तुमको? पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो तुमको क्या देगा? ब्लॉक। फिर क्या हो जाएगा? ग्रुप इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अब ध्यान से देख लो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस के दो ही कॉन्फ़िगरेशन होंगे, 1 और 2। तो फॉर एस ब्लॉक के लिए जो लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जितना होगा वही ग्रुप नंबर हो जाएगा, बोलो हाँ ही ना। अगर पी ब्लॉक की बात करोगे, कितना? पी ब्लॉक के लिए, तो पी ब्लॉक में देख लो पी से पहले क्या जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन डी के आ जाएंगे। पी से पहले 10 इलेक्ट्रॉन डी के आएंगे ना, क्योंकि एस है, एस के बाद डी है, डी के बाद क्या है? पी है। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकाल लो। क्या निकालोगे? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकाल लो। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जब पी ब्लॉक के लिए निकालोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो NS2 NP126 जाता है। कहाँ जाता है? NS2 NP126। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एस और पी दोनों को ऐड करोगे ना, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। और उससे पहले 10 इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? डी में। तो जब पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर ग्रुप नंबर निकालना है तो जो भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन उसमें 10 ऐड कर दो, क्योंकि 10 डी ब्लॉक आने से 10 पोजीशन तो खिसक गया ना जी, 10 पोजीशन खिसकने के लिए 10 ऐड कर दो, तुमको निकल जाएगा, बोलो भाई ना। तो पी ब्लॉक के लिए तुम 10 ऐड कर दोगे, किसमें? नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में। और अगर डी ब्लॉक के लिए निकालना है, किसके लिए? तो n-1 डी में जाएगा, बोलो ना, n-1 डी में। जैसे मान लो एक एलिमेंट ले लिया मैंने, स्कैंडियम Sc, एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 3d में। तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। लेकिन उससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे? ns में। तो ग्रुप नंबर तो 3 आया ना इसका। तो डी के जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें तुमको क्या करोगे? 2 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? एस के होंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या करोगे? n-1 डी इलेक्ट्रॉन में 2 ऐड कर दोगे तो डी ब्लॉक का ग्रुप निकल जाएगा। पी ब्लॉक के लिए क्या करोगे? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर दोगे तो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकल जाएगा। और एस के लिए क्या होगा बेटा? एस के लिए क्या होगा कि जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वही क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। ये तब लगाओगे जब तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो और सिमिलरली तुमको एटॉमिक नंबर दे दे। क्या दे दे? तो कुछ नहीं करना है, पीरियड के स्टार्टिंग या लास्ट एलिमेंट को तुम लिख लो, एटॉमिक नंबर से तुम देख लो किस रेंज में आता है, तो उससे तुमको पीरियड नंबर निकल जाएगा। अब हर एक बच्चों को याद है, मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, ध्यान से देख बेटा इधर, हर एक बच्चों को याद है कि अगर फर्स्ट पीरियड है तो एस चलेगा, सेकेंड और थर्ड में एस और पी ही चलेगा, 3 के बाद 3 एंड 4 में क्या चलेगा? डी। पक्की बात? फर्स्ट में क्या चलेगा? एस, सेकेंड और थर्ड में एस एंड पी, फोर्थ एंड फिफ्थ में एस डी एंड पी। पक्की बात? 6th एंड 7th में एस डी एफ एंड पी। बोलो ना हाँ या ना। और उसके बाद तुम उतने आगे पीछे जा करके देख सकते हो। एफ ब्लॉक के लिए बहुत आसान है, कहाँ से कहाँ? एफ ब्लॉक के लिए बहुत आसान है, कहाँ से कहाँ?
58 to 71 एफ ब्लॉक में होंगे, ग्रुप नंबर 3। 90 to 103 एफ ब्लॉक में होंगे, ग्रुप नंबर 3। बाकी एलिमेंट या तो एस में हो सकते हैं, या पी में हो सकते हैं, डी में हो सकते हैं। लेफ्ट से जो नियर बाई होगा, एस के एलिमेंट या तो क्या हो सकते हैं, 3 and 4 हो सकते हैं, 11 and 12 हो सकते हैं, 19 and 20 हो सकते हैं, 37, 38 हो सकते हैं, 55 and 56 हो सकते हैं, 87, 88 हो सकते हैं। पी के एलिमेंट इस इंडेक्स से 6 पहले तक आ जाओ, बोलो हाँ ना। और उसके बीच के एलिमेंट क्या होंगे, डी के होंगे। एफ का सीरीज पहले से पता है, तो अगर एटॉमिक नंबर पता है तो भी तुम सीरीज निकाल सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो भी तुम एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, और तुम एलिमेंट भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत समझ में आए? अब आता है कुछ नॉर्मल हेडिंग आते हैं कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं, और फिर हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे कि किसी भी पीरियड में हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या फ़र्क पड़ता है, और किसी भी ग्रुप में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले हमारा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हुआ, फिर हम लोग देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी कि कौन कौन सा पीरियड प्रॉपर्टी ग्रुप और पीरियड के चेंज होने से चेंज होता है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।